चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के 7वां क्वेश्चन की बात, ठीक है ना। तो 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल और नेशनल पार्टी इन इंडिया। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रीजनल पार्टीज के तौर पे या फिर नेशनल पार्टी के तौर पे कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं जिनके आधार पे इनको जो है ना पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए रीजनल और नेशनल पार्टी के तौर पे, ठीक है। तो इसका जो है ना आंसर करने के लिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, अ रीजनल पार्टी इज अ पार्टी व्हिच हैज इट्स प्रेजेंस ओनली इन सम स्टेट्स। रीजनल पार्टी उन तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनका प्रेजेंस जो है ना वो कुछ स्टेट्स में होते हैं, ठीक है ना। वेयर एज नेशनल पार्टीज हैव यूनिट्स इन वेरियस स्टेट, जबकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो यूनिट्स होते हैं ना वो कई सारे स्टेट्स में होते हैं, ठीक है ना। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलो। मतलब जो जो कंडीशंस होते हैं जिस आधार पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है, उसको पहचान जो है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो ये है, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं कंडीशंस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला कंडीशन है ना, अ पार्टी नीड्स टू हैव एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। मतलब कि अगर एक स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, सपोज कि एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, ठीक है ना, ये ए एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो है ना इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, नया नया फॉर्मेशन हुआ है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी ना एक स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, इस स्टेट के इलेक्शन में ना ये अपने कैंडिडेट्स को फील्ड कर रही है, ठीक है ना, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में फील्ड कर रही है या फिर अपने मर्जी से चाहे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो वहां पे वो क्या करती है ना, फील्ड करती है। अगर यहां से 6% वोट टोटल जितने वोट है उसका अगर 6% वोट इस पार्टी को मिल जा रहा है पूरे स्टेट से, तो ये पॉलिटिकल पार्टी का ना एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के तरफ में ये बन जाती है। इस तरह से इसको जो है ना, इसका फाइनल डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन जो कि एक बॉडी होता है जो कंडक्ट करती है, इलेक्शन को कंडक्ट कराता है, उसको लेना होता है। तो पहला काम क्या होता है कि इलेक्शन में हुए किसी स्टेट में इलेक्शन जो होता है ना उसमें उस पॉलिटिकल पार्टी को मिनिमम कितना परसेंट, 6% वोट होना चाहिए। एंड सेकंड इसी से रिलेटेड जो है ना वो कंडीशन है क्या कि एटलीस्ट इसके ना 2 मेंबर्स जो है ना वो जीतने भी चाहिए इलेक्शन में, यानी कि इलेक्शन जीत के कहां पे असेंबली में जाना भी चाहिए, ठीक है। फिर जाके हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये 2 शर्त को पूरा कर लेती है तो उसको जो है ना उसका रिकॉग्निशन एज ए रीजनल पार्टी किया जाता है। चलिए इसकी हम लोग इसको कैसे डेवलप करेंगे इसके देखते हैं। तो अब पॉलिटिकल पार्टी नीड्स टू हैव एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन एन इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, पहला हो गया। सेकेंड हो गया इट नीड्स टू विन एटलीस्ट 2 सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब आते हैं नेशनल पार्टी की बात। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को ना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाने के लिए भी ना कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, ठीक है ना, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, ठीक है ना। और वो कंडीशंस क्या है, द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आर एज फॉलो, ठीक है ना। पहला क्या है, अ पार्टी नीड्स टू हैव एटलीस्ट 6% ऑफ वोट इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। मतलब कि इस पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी तब जाके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उभर के आती है सामने, उसका रिकॉग्निशन एक नेशनल पार्टी के तौर पे किया जाता है, या तो वो लोकसभा जो कि पूरे कंट्री में एक साथ होता है इलेक्शन, इस लोकसभा इलेक्शन में यानी कि जो जनरल इलेक्शन होता है कंट्री में, जनरल इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में कितना परसेंट, या तो उसको जो है ना 6% वोट जो है वो अपने लिए जुटा ले, ठीक है, यानी कि वो गार्नर करे कितना परसेंट, 6% वोट, या फिर 4 स्टेट के 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट को गार्नर करे, जब जाके ये पहला कंडीशन वो पूरा करता है टू बी कॉल्ड एज ए टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, ठीक है, ये हो गया। एंड सेकेंड कंडीशन लगे हाथ इसका ये है कि इट नीड्स टू विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में जो कि जनरल इलेक्शन होता है पूरे कंट्री में, उसमें जो है ना कम से कम उसको जो है ना 4 सीटों पे उनके कैंडिडेट को विक्ट्री मिलनी चाहिए, 4 सीट्स पे विक्ट्री मिलनी चाहिए।
जब जाके ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चा लोग।